ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द टेबल शोज हाउ एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग वेरीज विद द लोड। गाइस हो क्या रहा है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। उसकी इनिशियल लेंथ एक्सटेंशन कितनी थी गाइस, 0, जब उस पर लोड 0 था, ठीक है। हमने क्या किया, हमने उस स्प्रिंग के साथ सेकंड कंडीशन में क्या किया कि हमने उस स्प्रिंग के साथ 2 न्यूटन लोड हैंग कर दिया, ठीक है। तो गाइस कितनी हो गई एक्सटेंशन 3, कितना न्यूटन लोड हैंग किया, और एक्सटेंशन ये कितनी हो गई गाइस 3 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया गाइस, हमने 4 न्यूटन लोड हैंग कर दिया, ठीक है। तो गाइस अब एक्सटेंशन कितनी हो गई इनिशियल के रिस्पेक्ट से गाइस, अब कितनी हो गई 3 यहाँ तक हुई थी और 3 और हो गई गाइस। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 4 न्यूटन था, फिर हमने 6 न्यूटन हैंग कर दिया। तो गाइज अब कितनी हो गई एक्सटेंशन, अब गाइज एक्सटेंशन हो गई, ये 3 थी गाइज, ये भी 3 थी और ये भी 3 हो गई। टोटल कितनी हो गई 6, जो आपके पास यहाँ शो रही है। 2 पे एक्सटेंशन कितनी हुई है 3, 4 पे कितनी हुई 6, और 6 पे कितनी हुई गाइज, ये हो गई 9, ठीक है। और 8 पे जाहिर सी बात है एक्सटेंशन 3 इंक्रीज़ हो रही है, तो 3 का ही डिफरेंस आना चाहिए हर 2 लोड हैंग करने पे। 6 से 8 किया 3, 12 हो गई। 8 से 10 किया तो आपके पास एक्सटेंशन कितनी हो गई 15, फिर यहाँ 3 का डिफरेंस है। जैसे ही 10 से गाइस देखें, 10 से गाइस जैसे ही 12 किया तो एक्सटेंशन देखें बिल्कुल चेंज हो गई, वरना यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट चल रही थी, तो एक्सटेंशन देख रहे हैं आप बिल्कुल चेंज हो गई। तो गाइस इसका मतलब क्या है, ये जो इलास्टिक बॉडी यानी स्प्रिंग, ये अपनी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुका है, अब ये परमानेंट डिफॉर्म होने जा रहा है, ठीक है। आप देखते हैं ना गाइस कि अगर आप कभी फ़र्ज़ करें स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं, आप करें 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 करें, एक वक्त ऐसा आएगा कि बस आखिरी लास्ट पॉइंट आएगा कि उसके बाद आप फर्दर फोर्स लगाएंगे तो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। तो गाइज ये वाली कंडीशन यहाँ पे क्या अच्छा, वो पॉइंट जहाँ तक आप फोर्स लगा रहे हैं स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिटेन करे, वो पॉइंट क्या कहलाता है इलास्टिक लिमिट। और जैसे ही बॉडी पे आप थोड़ी सी और फोर्स लगाएंगे इलास्टिक लिमिट क्रॉस करेगा, इलास्टिक लिमिट क्रॉस करेगा तो स्प्रिंग परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट कौन सा पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट होता है कि उससे पहले तक स्प्रिंग को आप जैसे ही उससे फोर्स रिलीज़ करेंगे अपनी ओरिजिनल शेप अटेन करेगा। आफ्टर दैट फोर्स, मतलब उस पॉइंट के बाद आप जैसी फोर्स स्प्रिंग पे फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन नहीं करेगा। तो वो पॉइंट क्या कहलाता है गाइस, वो पॉइंट कहलाता है आपके पास इलास्टिक लिमिट, ठीक है। बिटवीन विच 2 लोड्स वुड यू फाइंड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन। देखिए गाइस यहाँ तक तो डिफरेंस सेम आ रहा है, 3 की एक्सटेंशन हो रही है, यहाँ देखें डिफरेंस चेंज हो गया। तो 10 to 12 इन 2 लोड्स के बिटवीन हमारे पास इलास्टिक लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है गाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी डिटेल में समझाऊँ आपको, ठीक है। तो इसको देखते हैं गाइज, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें गाइज, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर एन इलास्टिक। गाइज ऊपर अभी हमने देखा कि जैसे जैसे क्या हो रहा था गाइज, एक्सटेंशन जैसे जैसे लोड हम इंक्रीज़ कर रहे थे, जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ कर रहे थे एक्सटेंशन भी इक्वली बढ़ रही थी, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वहाँ से लोड आप जैसे ही उससे ज़्यादा करेंगे लोड, तो ग्राफ आपका टर्न होना शुरू हो जाएगा, यानी लोड तो आपका कांस्टेंट हो गया, उससे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्प्रिंग जो है वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ये लिमिट ऑफ इलास्टिक लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है गाइस। तो यहाँ किस पॉइंट पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एग्जिस्ट करता है, पी पॉइंट पे, तो पी इज़ द करेक्ट ऑप्शन गाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन जस्ट सपोर्ट्स अ मास ऑफ 20 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ रोप, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। गाइज जस्ट सपोर्ट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, मास किस में है, रेस्ट में, ठीक है गाइज। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है गाइज, उस पर 0 है, ठीक है। तो वो किसी भी पोजीशन पे रेस्ट में हो, इस तरह से इस पर्सन ने सपोर्ट किया हुआ है या इधर से फोर्स लग रही है और इधर से फोर्स लग रही है तब रेस्ट में हो, लेकिन हमें ये पता है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होगी इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, तो गाइज ये 0 होगी, हमारा कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है। गाइज क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अ मेटल वायर इनिशियली 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है गाइज। एक मेटल वायर है, ठीक है, इनिशियली कितने मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर, ठीक है। कह रहा है एक्सटेंड बाय 4 मिलीमीटर व्हेन लोड ऑफ 2 न्यूटन इज एडेड टू इट। गाइज ये क्या चीज़ है, ये एक्सटेंशन है और ये क्या चीज़ है, फोर्स, ठीक है। तो गाइज 2 न्यूटन फोर्स पे कितनी एक्सटेंशन हुई है, 4 मिलीमीटर। तो फिर क्या कह रहा है गाइज, कह रहा है कि देखें ये कह रहा है कि इनिशियली लेंथ कितनी थी 1 मीटर,
हमने 2 न्यूटन हैंग किया तो एक्सटेंशन कितनी हो गई गाइस, ये एक्सटेंशन हो गई आपके पास 4 मिलीमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर इफ अ फर्दर 3 न्यूटन, यानी कि ये 2 न्यूटन जो हमने हैंग किया था इसी के साथ हमने फर्दर 3 न्यूटन भी हैंग कर दिया। ठीक है, यहाँ 2 न्यूटन तो है लेकिन हमने फर्दर 3 न्यूटन भी अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये टोटल फोर्स कितनी हो गई गाइस, 5 न्यूटन। तो अब कह रहा है कि इसकी स्प्रिंग की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। गाइस देखें, ऑलरेडी 1 मीटर तो थी, 4 मिलीमीटर एक्सटेंशन हुई 2 की वजह से, अब फर्दर मतलब 3 न्यूटन हैंग किया तो अब हमें एक्सटेंशन पता लग जाए तो हम उसको 1 मीटर में ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। गाइस एक्सटेंशन निकालते हैं। देखिए गाइस, 2 न्यूटन लोड हैंग करने पे, देखें गिवन है हमारे पास 2 न्यूटन लोड हैंग करने पे कितनी एक्सटेंशन हुई, 4 मिलीमीटर। तो यहाँ लोड कितना हो गया गाइस, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन लोड हैंग करने पे कितनी एक्सटेंशन होगी ये पता लग जाएगा हमें। तो गाइस रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 10। और गाइस ये आंसर किस में आएगा, मिलीमीटर में, क्योंकि हमने 4 मिलीमीटर लिया। गाइस इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, 10 और 1000 मिली की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻³ और गाइज ये आपके पास 5 न्यूटन लोड की वजह से एक्सटेंशन आ गई। ये जो आपने 5 न्यूटन लोड हैंग किया था इसकी वजह से एक्सटेंशन आ गई आपके पास 10 मिलीमीटर। ठीक है गाइज, तो गाइज ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 1 मिलीमीटर, इसमें ये इतने मीटर ऐड कर दें तो 1 मीटर प्लस 10 मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो गाइज ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 10⁻³ गाइज इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.010 मीटर। ठीक है गाइज, ये भी हमारे पास मीटर में है। तो गाइज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइज, अच्छा गाइज क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने आपको बताया था जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। द डायग्राम शोज एन एरोप्लेन टर्निंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल। गाइज एरोप्लेन जाते जाते यूँ सर्कल में टर्न कर रहा है वो। ठीक है, तो गाइज ऑब्वियस है कि फोर्स किस तरफ होनी चाहिए, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ टर्न कर रही है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो गाइज अगर ये हॉरिजॉन्टल यूँ टर्न करेगा तो सेंटर कहीं यहाँ बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज देयर अ रिजल्टेंट फोर्स। गाइज ऑब्वियसली टुवर्ड्स द सेंटर, एंड टुवर्ड्स द सेंटर कौन सी डायरेक्शन है, डी की। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइज, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था।